जोकर फॉली एट डेक्स यानी जोकर का दूसरा पार्ट आया है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखना जोकर का, वो काफ़ी अच्छी थी दूसरे पार्ट से। बाकी रिव्यू की बात है तो बताते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसी है फिल्म, देखना चाहिए या नहीं। बस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। देखो, अगर बात करें तो जोकर फिल्म का दूसरा पार्ट आया है जोकर फॉली एट डेक्स, और ये फ्रेंच भाषा एक शब्द है जिसका मतलब अगर आसान भाषा में देखें तो होता है दो लोगों के बीच का पागलपन, एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें दो करीबी इंसान एक दूसरे के साथ भ्रामक सोच या धारणाएं शेयर करते हैं। तो जोकर की जो दिमागी बीमारी है उसको प्लस करने के लिए एक फ़िल्म में हार्ली क्विन नाम के एक नए कैरेक्टर को जोड़ा गया है। पहले पार्ट में जोकर अकेला था और दूसरे पार्ट में उसको लड़की डाल दी गई जिसका नाम है हार्ली क्विन। और इसको जो है, इस कैरेक्टर को जो निभा रही हैं वो हैं लेडी गागा, जो कि अमरीकी एक मशहूर लेडी सिंगर हैं और ये अपनी एक प्रतिभा की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। फिल्म की स्टोरी को पिछले पार्ट से ही शुरू किया जाता है। इस पार्ट को समझने के लिए इसका पिछला पार्ट देखना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले पार्ट में जोकर ने जो हत्याएं की होती हैं उन सभी हत्याओं पर इस पार्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो समझ गए, कोर्ट रूम ड्रामे की वजह से ये फिल्म आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, पर फिर भी ये फिल्म आपको थोड़ी बांधे रखती है। और जोए केविन, आप लोग जानते हैं, जोकर का किरदार निभाया है उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने खुद को दिखाया है, ऑथर और जोकर के जो अलग अलग कैरेक्टर के रूप में इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये रोल जोएकिन फिनिक्स के लिए लिखा गया है जोकर का। अगर हम लोग बात करें तो जेल में अपने सबकॉन्शियस माइंड में आथर जॉन एक्स फिनिक्स का अपना खुद का एक पूरा गाना है, और इस वन द शॉक्ड को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। फिल्म अपने पहले हिस्से में के जैसे टोन के साथ चलती रहती है, कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। इंटरवल के बाद भी क्लाइमैक्स को छोड़कर कुछ भी उथल पुथल देखने को आपको नहीं मिलती है। ऑथर और उसकी दूसरी पहचान को लेकर कोर्ट में इस बात को प्रूव करने की जर्नी चलती रहती है कि मर्डर जो किए गए हैं वो ऑथर के द्वारा किए गए हैं या उसके अंदर छुपे हुए उस जोकर ने किए हैं। फिल्म आपका जितना पेशेंस को टेस्ट करती है उसको देखते हुए इसकी स्टोरी उतनी इम्पैक्ट आपको नहीं लगेगी। इस फिल्म को डार्क म्यूजिकल फिल्म कहा जा सकता है, जिसमें 6 से 7 स्टेज पर गाने होते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं बनाई गई है। कुछ अलग ही तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की स्ट्रॉन्ग एक्टिंग बेस्ड फिल्म को पसंद करते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये फिल्म अच्छी है, पर स्क्रीन प्ले और स्टोरी बहुत स्लो है। क्लाइमैक्स के सीन को फिल्म में बहुत अच्छे से पेश किया गया है, जो जोकर की आने वाली अगली फिल्म का हमें एक हिंट देकर जाता है। और फिल्म की एंडिंग आपको बुरी लग सकती है, और बुरी क्यों लगती है इसके लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। अब सब कुछ हम बता देंगे तो फिर आप फिल्म में क्या देखोगे। बाकी हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो कुछ ऐसे बनाया गया है जोकर का दूसरा पार्ट, जोकर फॉली एट डेक्स। तो चाहो तो देख सकते हो अगर जोकर का पहला पार्ट देखा है, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है जोकर का वो पहले पहला पार्ट देखना, उसके बाद दूसरा देखना। कुछ खास नहीं है, बाकी ऑस्कर पहले पार्ट को बहुत मिले थे इस फिल्म को, और दूसरे पार्ट कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालता आपके ऊपर। बोरिंग भी लग सकती है आपको कहानी। बताना हमारा काम था, रिव्यू देना हमारा काम था। जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।